चलिए मैं अपने मोबाइल को वाइब्रेट पे कर लूँ। अच्छा जी, सबसे पहला टास्क क्या है? सबसे पहला टास्क तो ये है, क्रिएट अप टू 4 gigs। पहला टास्क आपका ये है कि आप लोगों ने 4, पिछले लेक्चर में मैंने गिग लगानी सिखाई थी, आप लोगों ने 4 गिग्स लगानी है। और गिग लगाने के लिए मैंने आपको सारी रिसर्च, जिन्होंने नहीं आए थे क्लास में वो पिछला लेक्चर देख लें, उसमें सारा मैंने सारी स्टोरी सुनाई है, क्या करना है, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें लेनी है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, गिग इमेज, पोर्टफोलियो डॉक्यूमेंटेड, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपसे, और FAQs और क्वेश्चंस। FAQs किसके लिए होते हैं? हाँ नहीं, मतलब FAQ और क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, कौन बताएगा मुझे? FAQ और क्वेश्चन यानी 2 कैटेगरीज थी ना क्वेश्चंस की, एक FAQ की कैटेगरी थी और एक क्वेश्चंस की कैटेगरी थी। हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ कि इनमें क्या फ़र्क है? FAQ किसके लिए होता है और क्वेश्चंस किसके लिए होते हैं? हाँ जी, FAQs बेसिकली हम क्लाइंट्स के लिए ऐड करते हैं कि भाई हमारी गिग कोई देख रहा है, गिग को देखने के बाद उसके जहन में अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं, वो पूछना चाहता है कि भाई मैं गिग के मतलब जानना चाहता है, आपकी सर्विसेज के मतलब जानना चाहता है, तो वो वाले क्वेश्चन हम कहाँ पे लिख देते हैं? FAQs में लिख देते हैं। अगर आप अपने क्लाइंट से कुछ पूछना चाहते हैं जो कि आपको काम करने के लिए इनिशियल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, ठीक है, सो हमने कोशिश यही करनी होती है कि हम बहुत सारी क्वेश्चंस क्लाइंट से ना करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 क्वेश्चन कर लो या 2 क्वेश्चन कर लो, लेकिन FAQ क्वेश्चन जो हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, ठीक है। FAQ क्यों? इसलिए क्लाइंट जब आपकी गिग को देखे और अगर आपको कुछ बात समझ में ना आ रही हो उसको, तो वो उन FAQs को देखे, तो उसमें आपने खुद ही से क्वेश्चन बनाए होंगे और खुद ही से उसके आंसर्स भी किए होंगे। तो जो जेन आप अब ये FAQs कहाँ से पिक करने हैं? हमने FAQ हमने ये देखना है कि भाई मैं जो गिग लगा रहा हूँ, जैसे अभी आप 4 गिग लगाने लगे हो, गिग नंबर 1 आपने कोई टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि इस गिग के ऊपर कितने लोगों ने गिग्स लगाई हुई हैं, उनके जाकर FAQs को आपने नोट करना है। ये किसी भी तरह से डुप्लीकेट कंटेंट में नहीं आएगा, ठीक है, बल्कि ये वो बात है जो जनरली लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आपने 6-7 गिग्स देखनी है अपने टॉपिक की, और उसके बाद आपने देखना है कि भाई क्या क्वेश्चंस होने लगे हुए हैं, उसी तरह के क्वेश्चंस आपने भी बनानी है, और उसके अलावा आप खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हो। और ज़्यादा अच्छी FAQs ये होते हैं कि आप अपने, क्योंकि आपका जो क्लाइंट है उसको तो कुछ नहीं ना पता, वो तो नहीं जानता उस चीज़ के मतलब जो आप सर्विस देने लगे होते हुए, तो अगर आप अपनी सर्विस को थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे अपने FAQ के अंदर कि क्या चीज़ है जो हम बनाने जा रहे हैं, कि हम जब लोगो डिज़ाइन करेंगे तो किस तरह का लोगो होगा, किस माइंड के साथ हम लोग लोगो बनाते हैं, हमें क्या चाहिए, इस तरह करके। इसी तरह SEO के जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो जब ऑन साइट SEO या टेक्निकल SEO, अब मिसाल के तौर पर एक बंदे को टेक्निकल SEO की सर्विस आपसे लेनी है, तो आप उसे डिफाइन कर देंगे कि व्हाट इज़ टेक्निकल SEO, तो उसको ये पता लग जाएगा कि आपकी जो ग्रिप है इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि आपने खुद ही क्वेश्चन पूछा होगा और खुद ही उसका आंसर भी किया होगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला काम क्या करना है, ये आपने क्रिएट अप टू 4 गिग्स, ठीक है। एज ए फ्रेशर आप कितनी गिग्स लगा सकते हैं? 7 गिग्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने 4 की बात की है, ठीक है। और मैंने पिछले लेक्चर में ये भी बताया था कि अगर आप अच्छी गिग बना लेते हो, अच्छी रैंक, अच्छी ऑप्टिमाइज्ड गिग बना लेते हो, तो आपकी गिग के टॉप पे रहने के जो चांसेस होते हैं वो 7 to 10 डेज तक होते हैं, ठीक है। अबाउट 7 to 10 डेज उसने ऊपर, ये उनका अपना जो मैकेनिज्म है फाइवर का, वो किसी भी गिग को इस तरीके से रोटेशन में ला रहा होता है। तो अगर आपकी अच्छी ऑप्टिमाइज्ड है, हर गिग को नहीं लाएगा, ऑप्टिमाइजेशन अगर आपने सही की हुई है, यूनिक गिग लिखी हुई है, किसी की पूरी कॉपी नहीं की हुई, इमेज भी आपका अपना है, तो वो उसको 7 डेज के लिए ऊपर रखता है, ठीक है। तो आपने अच्छी ऑप्टिमाइज गिग लगानी है और अपने ही टॉपिक्स पे लगानी है, बेशक एक से ज़्यादा लगा दें, मतलब अगर आपको टॉपिक्स अभी शुरू में नहीं मिल रहे, तो आपके पास एक ही चीज़ है जो आप सर्व करना चाह रहे हैं, तो आप उसी की एक से ज़्यादा गिग्स लगा दें, ऑफर चेंज करते हैं, ठीक है, मतलब मल्टीपल ऑफर के साथ लगा दें, किसी में एक डिज़ाइन दे रहे हैं, किसी में 2 डिज़ाइन दे रहे हैं, किसी में रेट डिफरेंट कर रहे हैं, इस तरह से आपने वो गिग लगानी है। सो पहला काम क्या है जी, क्रिएट अप टू 4 गिग्स, ओके। पहली बात तो ये कि आपने किसी की गिग को नहीं लिखना, आपके पास तो अब खुद से कंटेंट लिखने के लिए एक फ्री टूल मौजूद है ना, तो आप उसको कहेंगे वो आपको सजेस्ट करके दे, वो जब आपको सजेस्ट करके देगा तो यूनिक करके देगा। सर अब आपने
ChatGPT को बताते तो हर एक को मतलब बिल्कुल सेम तो नहीं बताता डिस्क्रिप्शन में। नहीं नहीं, वो तो कॉपी नहीं ना होगी, वो तो बिल्कुल कॉपी की कैटेगरी में, वो कंटेंट यूनिक है आपका, ठीक है। क्रिएट लिंक्डइन अकाउंट विद क्वालिटी कवर फोटो एंड लोगो। जी, फोटो का ओ नहीं लगा और लोगो का भी ओ नहीं लगा, ओ का करेक्टर लगता है जरा प्रेस करना पड़ रहा है, ठीक है जी। क्या करना है आपने, इसका एक क्वालिटी किस्म का कवर फोटो लगाना है। फिर वही बात है कि भाई लोगों के लिंक्डइन अकाउंट देख लो कैसे लोग कर रहे हैं जो आपकी डोमेन है। उसके बाद अगर आप डिज़ाइन ग्राफिक्स नहीं जानते, इलिस्ट्रेटर नहीं जानते, कोलर ड्रा नहीं जानते, फोटोशॉप नहीं जानते, सो यूज़ कैनवा, ठीक है। कैनवा में जाएं, कैनवा के अंदर आपके पास आ जाएंगे। और अभी आपसे मैं एक इमेज और डिस्कस कर लूँगा, शायद किसी ने ग्रुप में किया भी हुआ था कि भाई कौन कौन से सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके साइजेस क्या होने चाहिए। लेकिन आपने गूगल से फ्रेश इंफॉर्मेशन लेके ये करना है, ठीक है। मतलब ये ना हो कि हमारे पास कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन हो, कोई साल पुरानी इन्फॉर्मेशन हो, तो ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती हैं। पोस्ट अप टू 4 अबाउट। अब देखें यहाँ पर जो पोस्ट करना है, अगर आपने कितनी गिग्स लगा दी है, इसका ओ का जी, कितनी गिग्स आपने लगा दी, 4 गिग्स लगा दी। इसका मतलब क्या हुआ, 4 इमेज तो बना लिए ना भाई आपने। मतलब अब इसके लिए आपको मजीद जिन जिन जगहों पे मैं काम करने को कह रहा हूँ उसमें आपका काम कोई बढ़ नहीं रहा, लोड नहीं मैं बढ़ा रहा हूँ, लोड वही है आपका। क्योंकि आपने जब 4 गिग्स लगाई और हम यही तो कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई अब हमने अपनी जो ऑडियंस है बढ़ानी है ना। फाइवर के ऊपर एक खास किस्म की ऑडियंस आ रही है, हम कहते हैं भाई हमें लिंक्डइन से भी लोगों को बताना है जाके कि अगर वहाँ, और ज़रूरी नहीं है कि लिंक्डइन से लोग मेरी गिग पर ही आए, लिंक्डइन से डायरेक्ट भी लोग आपके पास आ सकते हैं आपकी सर्विस बाय करने के लिए। तो आपने डायरेक्ट भी लोगों को बताना है और आपने अपनी गिग का लिंक भी वहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। और लिंक्डइन के ऊपर आप पोस्ट लगा सकते हैं, लिंक्डइन के ऊपर आप वीडियो लगा सकते हैं और लिंक्डइन के ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। तो जब आप फ्रीक्वेंटली इस प्लेटफॉर्म को या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे तो लिंक्डइन को भी रिलायबिलिटी हो जाएगी आपके ऊपर, फिर वो आपके कंटेंट को शेयर करना शुरू हो जाएगा दूसरों के साथ। आपका कंटेंट जब शेयर होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आप एक नई वर्ल्ड में चले जाओगे जहां पर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं। तो और यहाँ से जो आपको ऑफर आ रही होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसका आपको किसी तरह का कोई कमीशन किसी को नहीं पे करना, बल्कि उसने सिर्फ आपसे इंटरेक्शन करनी है, उसने आपको ऑफर करनी है, ठीक है, इंटरव्यू करना है, जो भी टास्क आपका होगा और वो टास्क आपको वो असाइन कर देगा। सो पोस्ट अप टू 4 अबाउट योर सर्विसेज, यानी गिग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या था जी, हमारे पास यूट्यूब चैनल है हमारा। यूट्यूब चैनल तो मेरा ख्याल है सबने बनाया हुआ है, अपने से रेलिवेंट बनाया हुआ है कि ऐसे ही बना लिया, बस रैंडम सा बना लिया है कि रेलिवेंट बनाया हुआ है कि जो हम करना चाहते हैं, जो हम सर्व करना चाहते हैं उसी के मतलब हमने कोई बनाया हुआ है कि ऐसी रैंडम सा बस प्रैक्टिस करने के लिए। बनाया भी नहीं अभी कि भाई ठीक है बना हुआ है, खुद ही बना हुआ है, ऑटोमेटिक बना होता है, बस बना हुआ है, फाइन। कुछ उस पर सर्व किया है, कुछ उस पर लगाया आपने, ठीक है, आपने मुझे दिखाया था, आप तो काम कर रहे हो, ठीक है, फाइन। अभी शुरू किया कि पहले से कर रहे थे? नहीं, मतलब ये कोर्स के बाद शुरू किया है कि पहले कर रहे थे? कोर्स में शुरू किया आपने, गुड, वेरी गुड। और कौन है जो यूट्यूब चैनल पे? अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि ऑप्टिमाइजेशन जो है ना, अगर हम यूँ समझें कि एक वीडियो हम लगाएंगे तो उसके ऑप्टिमाइज कभी भी नहीं होगा, ऐसे आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक वीडियो थोड़ी देर के लिए ऑप्टिमाइज होगी, जब उस पर व्यूज़ खत्म हो जाएंगे तो वो रैंक लूज कर जाएगी अपना। लेकिन जब आपकी वीडियोस को इतनी सारी वीडियोस हों, जैसे न्यूज़ चैनल होते हैं, कितनी वीडियोस लग रही होती हैं? 500 वीडियोस डेली बेसिस पर लगने लगी हैं, 100 वीडियोस डेली बेसिस पर लगने लगे। फ़ायदा क्या है? जैसे मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ भाई मैं 1 घंटे का लेक्चर देता हूँ, किसी की मैंने ड्यूटी लगाई हुई है कि भाई अभी यहाँ 7-7 मिनट के बाद मैं क्लिप काट दूँ अपना और फिर दोबारा से रिकॉर्डिंग शुरू कर दूँ, या किसी को कहूँगा भाई 7-7 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करनी है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा इस वक्त 15 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैंने घंटे की रिकॉर्डिंग की, तो अगर मैं ये कहूँगा आपने देखी है तो मुझे 15 व्यूज़ मिलेंगे। अब अगर मैं ये कहूँगा मैंने 7-7 मिनट की वीडियो काट दी
तो 15 × 7 तो कम से कम ही होंगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी ज़्यादा वीडियोस आपके चैनल पे लगेंगी ये भी आपके चैनल के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आज 10 वीडियोस लगानी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एवरेज को लेकर चलना पड़ेगा। मुझे कल भी 10 लगानी पड़ेगी, परसों भी 10 लगानी पड़ेंगी, लेकिन मुझे अगर लग रहा नहीं है तो बहुत ज़्यादा इतनी तो मैं रोज़ मैनेज नहीं कर पाऊंगा, तो आप इनिशियली एवरेज चेंज कर लें। इनिशियल एवरेज रख लें 3 वीडियोस की कि भाई मैं 3 वीडियोस रोजाना लगाऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ौरन वीडियो के ऊपर वीडियो नहीं लगानी है। मतलब 24 घंटों में थोड़ा सा टाइम दें कि आपकी एक वीडियो आ रही है, लग रही है, थंबनेल नज़र आने लगा किसी को, उसको थोड़ा टाइम मिले आपकी वीडियो का। ये ना हो कि आपकी सारी वीडियोज़ ओवरलैप कर जाएँ और आपके थंबनेल्स भी ओवरलैप किए हों। वो ये कि आप 4 वीडियोज़ अपलोड हुई हैं, लेकिन जो देखने वाला है उसकी नज़र में एक ही आ रही होगी आपकी। तो आप थोड़ा थोड़ा गैप दें, 4-4 घंटे का गैप दे लें, स्केड्यूल करके वीडियोस पोस्ट कर लें, ठीक है ना। वीडियोस को स्केड्यूल कर दें कि भाई एक वीडियो मैंने इतने बजे लगानी है, दूसरी इतने बजे लगेगी, तीसरी इतने बजे लगेगी। वहाँ पर पब्लिश के साथ साथ स्केड्यूल का ऑप्शन भी होता है, तो आप अपनी वीडियोज़ को स्केड्यूल करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको यूट्यूब से बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप फ्रीक्वेंटली वीडियोज़ लगाएँ और अच्छे कॉन्टेंट पर वीडियोज़ लगाएँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपको यूँ फील होता है ना कि नहीं अभी तो कॉन्टेंट ही बहुत कम है, लेकिन आपकी वीडियो की लेंथ तो ज़्यादा है ना। आप वीडियो को ट्रिम करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर दें, ठीक है ना। मतलब ये पहला हिस्सा है, फिर ये दूसरा हिस्सा, फिर ये तीसरा हिस्सा। वैसे एक वीडियो लगनी थी आपकी, लेकिन इस तरह करने से आपकी नंबर ऑफ वीडियोस लग गई। यानी मैंने किया एक ही काम है। जैसे मैंने आज फ्रीलांसिंग की क्लास पढ़ाई है, तो मैं कहता हूँ नहीं भाई मुझे तो 5 वीडियोज़ की एवरेज पूरी करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ट्रिम कर दूंगा 5 वीडियोज़ पे, ठीक है। और कल मुझे पता लगेगा जी कल तो मैंने 5 डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस भी पढ़ानी है और एक फ्रीलांसिंग की, मेरे पास वीडियोज़ की तादाद ज़्यादा होगी, बेशक मैं उसमें ले चलूँ। और एक और चीज़ याद रखें कि लोग छोटी वीडियोस को ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपको छोटी वीडियोस लगानी हैं, मतलब ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस आपने नहीं लगानी, बल्कि छोटी छोटी लेंथ की वीडियोस लगाएं, ठीक है। और पैरेलल शॉर्ट्स भी लगाएं। शॉर्ट वीडियो को आप समझ लोगे आपकी वीडियो के प्रोमोज हैं वो, ठीक है। मतलब आप शॉर्ट्स को यूँ कंसिडर करें कि ये आपकी ही वीडियोज़ के प्रोमोज हैं, कि भाई किसी भी बंदे को 20 सेकेंड में ये भी पता लग जाए कि आप क्या करने वाले हैं अपने चैनल पर, ताकि उसके लिए कुछ इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाए, ठीक है। जैसे हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो एड्स का ऑप्शन आता है, तो कितनी वीडियो होनी चाहिए जिसमें ऐड हम लोग डालें? अच्छा, अब जो ऐड की ऑप्शन है ना, अब वो तो डिजिटल मार्केटिंग का टॉपिक है, लेकिन मुख्तसर सा मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप एड्स लगाते हैं अपनी वीडियो पे, अगर आपकी वीडियो 8 मिनट्स से लेस है ना, ठीक है, 8 मिनट से लेस वीडियो अगर आपकी है, तो आप उसकी ये उस वक्त जब आप एड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जब आप मोनिटाइज चैनल हैं। अगर आप मोनिटाइज चैनल नहीं है फिर तो एड्स की बात नहीं हो रही ना। एड्स तो फिर भी लग रहे हैं, एड्स फिर भी लग रहे हैं आपके। मिसाल के तौर आपके 100 व्यूज़ आ गए हैं, ऐड लगा देंगे वो, लेकिन उसमें आपकी अर्निंग नहीं है। वो यूट्यूब को डायरेक्ट अर्निंग 100% अर्निंग यूट्यूब की है, क्योंकि आप अभी तक मोनिटाइज नहीं हुए। 45% 55% रेशियो है, ठीक है, अर्निंग की। अगर आपकी वीडियो 8 मिनट से छोटी है तो जो एड मैनेजमेंट है वो किसकी है, यूट्यूब की है। अगर आपकी वीडियो 8 मिनट से बड़ी है, ठीक है, तो एड मैनेजमेंट आपकी है। एड मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि मैं खुद जाके बताऊंगा भाई वीडियो शुरू हो रही है तो ऐड लगा दो, उसके बाद 30 सेकंड के बाद एक और ऐड लगा दो। इतनी सारी ऐड लगाऊंगा तो कोई मेरी वीडियोस तो नहीं देखेगा ना, ठीक है। हमें इसको भी बड़े साइंटिफिक तरीके से लगाना है। हमें ये भी देखना है कि जो हमारा कंटेंट ट्रेंडिंग वाला कंटेंट हो उसमें चलो हम एड्स को इस तरह कर लें, तो लेकिन जो ऐसा कंटेंट हो गया भाई पहले तो दिखा तो ले पहले लोगों को, ठीक है। इसी तरह फिर ये भी हमारे पास कंट्रोल है कि स्किपेबल ऐड लगाना है कि नॉन स्किपेबल ऐड लगाना है। यानी मैं खुद बता दूंगा कि भाई आजकल तो ये बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, ठीक है, या मैं को मेरे स्टूडेंट ने वीडियो तो देखनी है मेरा लेक्चर, तो मैं इस पर क्या कर देता हूँ, नॉन स्किपेबल ऐड लगा देता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैंने वैसे आपको एक जनरल आइडिया दिया है कि अगर मुझे पता हो कि लोगों ने मेरी वीडियो आज देखनी है तो मैं उस पर नॉन स्किपेबल ऐड लगा दूंगा। भाई वो बेशक उठ के चला जाए, ऐड चलता रहेगा, मुझे पता लगे अभी 5 मिनट का ऐड चल रहा है, जरा मैं दूसरे काम करके आ जाता हूँ, हाँ, लेकिन ऐड खत्म होगा तो कहेगा हाँ जी अब मेरा काम शुरू हो गया बाकी का, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होती है जो नॉन स्किपेबल ऐड होता है? बड़ी भी 15-15 मिनट की भी ऐड चल रही होती है, ठीक है। किसी ने पूरी की पूरी फिल्म शॉर्ट मूवीज लगाई होती हैं, किसी ने शॉर्ट सॉन्ग्स लगाए होते हैं, मतलब 15 ये अब ये जो ऐड है ना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए ऐड है क्या, बेसिकली गूगल ऐड है, ठीक है। मेरी एक वीडियो है अपलोड हुई घंटे की, ठीक है, सो मैंने उस पर 1000 रुपये का बजट लगा दिया आज,
मैं जो बजट लगा रहा हूँ ना, ये मैं जो एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, इसका यूट्यूब की मोनेटाइजेशन वाली ऐड से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी इसका उस बंदे से ताल्लुक कोई नहीं है कि किसके चैनल पर ऐड लग रही है। ये ऐड मैनेजमेंट वो कर रहा है जिसका चैनल है, वो कह रहा है कि भाई मैंने ऐड लगानी है, ठीक है। हाँ, मैंने ये टारगेट जरूर किया हुआ है, मैंने ये टारगेट किया हुआ है कि भाई ARY का जो ड्रामा का चैनल है ना, उस पर मेरी ऐड लगे। अब वो जो ARY वाले हैं ना, वो उन्होंने ये टारगेट किया हुआ है कि यहाँ पर जो ऐड लगेगी वो नॉन स्किपेबल होगी। अब मैं उधर ऐड लगा रहा हूँ, उन्होंने कहा नॉन स्किपेबल ऐड है, मेरी ऐड 1 घंटे की है। अगर मेरी ऐड उस चैनल पर पहुंच गई तो इसका मतलब क्या हुआ, घंटा ही चलेगी ना वो। ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करने लगा ना कि मैं कितनी। लेकिन याद रखें कि ऐड छोटी होनी चाहिए, खासतौर पर जो नॉन स्किपेबल एड्स हैं वो तो बहुत छोटी होनी चाहिए, और आपका मैसेज बहुत अच्छा होना चाहिए उसमें। जो यूट्यूब और फेसबुक को है ना, फेसबुक तो ये कहता है कि भाई 3 सेकंड से लेकर 10 सेकंड ये टेन्योर है जिससे आपकी वीडियो अच्छे रिजल्ट्स देती है आपको। अगर आपने इतने हिस्से में अपना मैसेज दे दिया है, क्योंकि मैं ऐड भी चलाऊंगा ना, फेसबुक मुझे एनालिसिस दिखाएगा कि भाई 3 सेकंड्स के इतने व्यू हैं, 10 सेकंड्स के इतने व्यू हैं। तो जो मोस्टली व्यूज होंगे ना वो 3 सेकंड्स के होंगे, ज्यादा व्यूज जो होंगे ना वो 3 सेकंड्स के होंगे। हाँ, अगर वो मुझे ये कहते हैं 3 सेकंड्स के इतने व्यूज हैं, 10 सेकंड्स के इतने और इससे ज्यादा के इतने व्यूज हैं, और आपकी एवरेज जो ड्यूरेशन है देखिए कि वो 15 सेकंड्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि बिटवीन 1 to 30 सेकंड या 1 to 20 सेकंड्स, इससे बड़ी ऐड ना हम लगाएं, क्योंकि हमें तो प्रोडक्ट सेल करनी है ना अपनी ऐड से। तो अगर हम अपनी ऐड से अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रहे और उसके बावजूद मुझे लाखों में व्यूज भी मिल रहे हैं, मुझे उसका क्या करना है? मुझे तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। देखने वाले को इतने सारे व्यूज नजर आ रहे हैं लेकिन हमारी सेल नहीं हो रही, क्योंकि हम तो जो एडवर्टीजमेंट सेल करने के लिए कर रहे हैं ना, अपनी प्रोडक्ट की लीड्स के लिए कर रहे हैं कि भाई हम जो कुछ बेचना चाहते हैं हमें उसकी लीड्स मिल जाए, ठीक है। चलिए, यूट्यूब चैनल मैंने एक लेक्चर दिया था, मुझे लगता है यूट्यूब पे भी दिया था ना, यूट्यूब ऑप्टिमाइज्ड। जी जी, मेरा चैनल नहीं, बेसिकली मेरे चैनल का जो पर्पस है ना, आप वीडियो देखते हैं ना, आपको कहीं से लगता है कि उसका कोई कमर्शियल पर्पस लग रहा होता है? आपको चैनल की शक्ल देख के लगता है? नहीं। वो जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया ना इधर, तो मेरे पास एक चैनल था, तो मैंने उस पर वीडियोस लगानी शुरू कर दी सिर्फ आप लोगों के लिए कि स्टूडेंट्स इसको देख लें। अभी हम सोच रहे हैं कि कुछ कमर्शियलाइज्ड एक चैनल बनाएं जिसको हम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएं। सो इसका मतलब क्या होगा कि उसके ऊपर जो मैं आपके लेक्चर्स लगाऊंगा उसे हम पब्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। उसकी जब तक हम अच्छी ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर लेंगे, हम इस वक्त तक पब्लिक नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर इतने सारे लेक्चर आपने किसी ने अगर विजिट किया हो तो उसमें धड़ाधड़ प्ले लिस्ट है, आप प्ले लिस्ट देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतनी सारी प्ले लिस्ट, यानी वो जितने बैचेस कंप्लीट किए हुए हैं वो सबकी प्ले लिस्ट पड़ी हुई है। तो अब अगर मैं किसी को कहूँ ये लो मेरा चैनल पे इसकी ऑप्टिमाइजेशन शुरू कर दो, आज उसका मुझे कोई फायदा नहीं होगा। वीडियोस लग चुकी हुई हैं, उन्हें जो रिकमेंडेशन मिलनी थी वो मिल चुकी हुई है। मैं ऑप्टिमाइजेशन करवा भी लूँगा तो कोई फायदा नहीं है। फायदा किसको होगा? नई वीडियोस को होगा, जो नई वीडियोस लगनी है, ठीक है। सो तो आप देखेंगे तो पूरी हो जाएगी, ठीक है। नहीं, बेसिकली बताऊँ क्या? नहीं, देखते हैं, सारे स्टूडेंट्स देखते हैं। लोग करते क्या हैं, वो सबसे पहले यूट्यूब पे जाते हैं, वीडियो डाउनलोड करते हैं, क्योंकि वो हर वक्त इंटरनेट तो नहीं ना उन्होंने यूज़ करना अपना, तो वो पहले वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद बहुत दफ़ा देखते हैं, ठीक है। ये एवरेज की बात बता रहा हूँ, मतलब आप ऐसे नहीं करते होंगे तो। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि ना किया करें, अब आपकी आखिरी क्लास है तो इसलिए। वैसे मैं प्लान ये भी बना रहा हूँ कि ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि फ़ायदा उठाने वाले स्टूडेंट्स बहुत कम हैं। हैं तो सही, हाँ ये बात तो है तो सही। नहीं तो उसके हमारे पास और चॉइसेस भी हैं कि हम उसको जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड कर दें, प्राइवेट कर दें, ठीक है। क्योंकि अभी हम जो प्लान बना रहे हैं ना, मेरे साथ कुछ मेरी डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स इंटर्नशिप कर रहे हैं, ऑनलाइन होम बेस्ड करने लगे हैं, ठीक है, अपने अपने घर में बैठ के कर रहे हैं। तो उनको हम यही प्लान हमने बनाया कि हम एक चैनल बना रहे हैं, उसके ऊपर वीडियोज़ लगाएंगे और वीडियोज़ को हम अनलिस्टेड रखेंगे और स्टूडेंट से सिर्फ लिंक शेयर कर देंगे, और लाइव हम वो वीडियो किया करेंगे जिसको हम इस काबिल समझेंगे कि अब इसको लाइव करने से YouTube रेकमेंड कर देगा, ठीक है। YouTube ऐसे तो नहीं, आप देखते हो ना कि आपको तो इवन वो जो थंबनेल नज़र आ रहा था वो भी अजीबोगरीब से ही नज़र आ रहा था। जहाँ से मैं रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ वही थंबनेल नज़र आ रहा है, समटाइम ब्लैक डेस्कटॉप आपको नज़र आ रहा होता है, इसलिए कि हमारा ये टारगेट इन वीडियो से अभी तक बिल्कुल ये नहीं है, ठीक है।
तो जब हम टारगेटेड काम करेंगे, मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके चैनल, स्टार्स अकेडमी का जो चैनल है वो मोनिटाइज्ड है, इसी तरह पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़ का जो चैनल है वो भी मोनिटाइज्ड है, ठीक है, लेकिन वो उससे डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवा रहा, बट मोनिटाइज चैनल वो नहीं चाहता कि मैं डॉक्यूमेंटेशन करवाऊं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए भी आपको बहुत सारी लीगल चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं वो अपनी लीगल इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते, तो इस वजह से वो नहीं करवाता। आ जाए इधर वापस, यूट्यूब ऑप्टिमाइज चैनल विद मिनिमम 3 क्वालिटी ऑप्टिमाइज्ड। अच्छा, मैं ऑप्टिमाइज कहता हूं ना तो मुझे थंबनेल लिखने की जरूरत नहीं है, आपने खुद समझना है कि ऑप्टिमाइजेशन थंबनेल के बगैर नहीं होनी है, ठीक है। तो आपने खुद समझना है कि इसमें थंबनेल जरूर बनाना है, आपने एक अट्रैक्टिव। अब ये आप सब ने अपनी अपनी निश के मुताबिक काम करना है, जो भाई जिसको जो चीज़ पसंद है, किसी को ट्रैवलिंग पसंद है, किसी ने सेलिंग करनी है, ठीक है, कोई कुकिंग के ऊपर बनाना चाहता है, जो आपका इंटरेस्ट है भाई उसके ऊपर चैनल बनाएं, लेकिन इस तरह का चैनल बनाएं। मेरा लेक्चर देखें जो मैंने आपको दिया हुआ है उसे सुन लें, उसमें मैंने आपको चैनल ऑप्टिमाइजेशन भी बताई थी, मैंने उसमें आपको वीडियो ऑप्टिमाइजेशन भी बताई थी, ठीक है। और जरूरी नहीं कि वो चैनल सुने, इसके अलावा भी बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर देखिएगा, भरे पड़े होंगे लेक्चर्स मेरे, जो मैं क्लासेस में डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगा हूँ, तो उसे देखकर इसको आप कर सकते हो। अच्छा, यूट्यूब भी हो गया। पोर्टफोलियो के लिए एक वेबसाइट थी, कौन सी थी? पोर्टफोलियो, बिहेंस, अच्छा, उसके बाद बिहेंस को बताने की जरूरत भी नहीं है। अब बिहेंस पर जाएं, बिहेंस पर जाकर साइन अप हो, वहां पर आपने जो कुछ भी काम किया हुआ अपलोड कर दें, ठीक है। आप जितना ज़्यादा वहाँ पे काम अपलोड करेंगे, लोग आपका काम देखकर, आपका क्वालिटी ऑफ वर्क देखकर खुद ही आपसे, बिहेंस से भी बिजनेस मिलता है, बिहेंस से भी लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं, बिल्कुल जैसे लिंक्डइन से भी लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो पोर्टफोलियो अप टू, चलें 75 की बजाय मैंने क्या कह दिया, 70 सेकेंड्स, ताकि आपके पास मार्जिन हो कि भाई 75 की भी बनानी हो तो बना लें। वीडियो पोर्टफोलियो बनाने आप लोगों ने अपना कि जो भी आप सर्विस देना चाह रहे हैं। हाँ जी, डर गए? बुलेट्स को डबल डिजिट्स में ले जाऊं? मैंने कहा, हाँ मैंने कहा बुलेट्स को डबल डिजिट्स में ले जाऊं? आप, हमने कौन सा करना है? ये टाइपिंग आप ही कर रहे हैं, आप ही थक रहे होंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है? कोई ना। ये जो सारे काम आप करने लगे हुए हो ना, ये सारे काम आपने, अब जैसे मैं, ये मुझे सबमिट कैसे करने हैं, ठीक है ना, ये सबमिशन कैसे होगी? सबमिशन ऐसे होगी कि आपने एक फाइल बनानी है, जैसे आप 4 गिग्स लगा रहे हो तो गिग्स के लिंक होंगे, गिग्स के लिंक्स होंगे ना आपके, तो वहाँ से जाकर फाइवर से जाकर गिग का लिंक कॉपी करके अपनी फाइल में पेस्ट कर देना। वीडियोज़ लगा रहे हैं, अपने चैनल का URL और अपनी वीडियोज़ के URL उसी फाइल में टॉपिक वाइज लिखते जाने हैं, ठीक है। इसी तरह बिहेंस का आपका URL जो होगा वो भेज देना मुझे। इसी तरह लिंक्डइन की आपकी जो प्रोफाइल है उसका लिंक आपने मुझे भेजना है। और पोर्टफोलियो वीडियो भी हो गई है, और क्रिएट पोर्टफोलियो डॉक्यूमेंट, बिल्कुल वही है जैसे आपने वीडियो की शक्ल में पोर्टफोलियो बना दिया ना अपना। मैं आपको शेयर कर दूंगा अपना पोर्टफोलियो, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आपने कैसे बनाना है। मैं एज ए डिजिटल मार्केटर, जब कोई बंदा मुझे कहता है पोर्टफोलियो भेजो, तो मैं उसको वो भेज देता हूँ। यानी इसका क्या मतलब है कि मेरी स्किल क्या है और मेरे काम क्या है, मैं उसको बता देता हूँ। तो आपकी स्किल क्या है आपको पता है। आप कहते हो हमने तो किसी के लिए काम ही नहीं किया हुआ। भाई मैंने आपसे कहा था कोई पेजेस बना लो, इसके ऊपर काम कर लो दिखाने के लिए। क्योंकि अगर आपको कहे नहीं जी मैं तो फ्रेशर हूँ, तो कोई भी बंदा आपको अवॉइड करेगा कि भाई इसने बंदे ने तो तजर्बे मेरे ऊपर आकर करने हैं। हाँ, इसलिए कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। और अगर आप में से कोई बंदा कहना चाहता हो कि इसके पास कुछ भी नहीं है, तो चलो सबसे पहले कहते वो मेरे साथ काम करता है, ठीक है। लेकिन उसे, इसका मतलब कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। आपसे किसी ने काम लेना है ना जब, तो उसने ये तो नहीं कहना कि भाई सुबह 9 बजे मेरे दफ्तर में आके बैठ जाना, 1 घंटे के बाद चाय आ जाएगी, दोपहर में लंच टाइम होगा, फिर छुट्टी हो जाएगी। उसने यही कहना है कि भाई मेरे पास मेरा ये काम है, वो करना है आपने। तो वो आप 1 घंटे के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, हिसाब किताब सारा हो जाएगा।
मैं कहा 1 घंटे में, पहले ही 1 घंटे में उसने आपसे पूछ लेना है कि आपको क्या करना आता है। मतलब उसने आपसे ना आपके डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू होगी आपकी वर्थ आपके काम की। आप किसी को किसी का काम दिखा देंगे, चलो हो सकता है वो कन्विंस हो जाए, लेकिन उसके बाद आपने भी तो उसका काम करना है ना। तो वो आप जब उसका काम करेंगे, वैसे भी आजकल हर किसी को पता लग जाता है। आप मेरे पास आकर बैठेंगे या मैं आपके पास आकर बैठूंगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या डिलीवर कर सकता हूँ। हर बंदा बेशक उसकी स्किल नहीं भी होगी, अंदाज़ा लगा सकता है कि क्या हम डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है जी। सो पोर्टफोलियो डॉक्यूमेंट भी आपने बनाने हैं। चलो जी, इतना ही रखते हैं। इसको मैं यहीं पर इतने ही पे ही हम इसको वाइंड अप कर देते हैं। यानी ये आपका फाइनल प्रोजेक्ट है। इसमें एक चीज़ जो होगी वो मैं नहीं ऐड कर रहा हूँ, जो हमने अगले लेक्चर में पढ़ना है। अगले लेक्चर में मैंने आपको अपवर्क का काम करवाना है, उसको मैंने इसमें शामिल नहीं किया। अपवर्क का क्या काम है? वही काम है जो फाइवर का काम है। ठीक है, फाइवर पे जाकर आप गिग लगाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अपवर्क पर आप गिग नहीं लगाते हैं। अपवर्क पर लोग एडवर्टाइज करते हैं कि उन्हें कौन सा काम करवाना है, आप उन्हें जाकर कोट करते हैं। मैं क्या, आप उन्हें जाकर कोट करते हैं, जनाब आपका काम मैं कर सकता हूँ। समझ आ गई बात? यानी बिल्कुल उल्टे तरीके से काम कर रहे हैं। ये फाइवर पर क्या था? फाइवर पे आप एडवर्टाइज कर रहे थे कि मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ। अपवर्क पर वो बंदा एडवर्टाइज कर रहा है कि भाई मुझे ज़रूरत है, यानी एक किस्म की ऐसी है जैसे जॉब वैकेंसीज हैं। अपवर्क के ऊपर जॉब वैकेंसीज हैं और वहाँ पर इंटरव्यूज हैं आपके। यानी आप किसी बंदे को पिक करते हो, किसी ने कहा लोगो डिज़ाइन, ठीक है, आपने उसे का कोट कर दिया जी मैं कर सकता हूँ लोगो डिज़ाइन, मैंने ये किया हुआ है। बिल्कुल आप ऑफर दोगे, बिल्कुल वैसे ही दोगे जैसे आप किसी को अपना CV सबमिट करा देते हो। जैसे ही उसको जाएगा, उसको आपकी ऑफर, और उसके बाद उसने पहले से मेंशन किया होगा कि भाई मैंने ये जो टास्क करवाना है ये इतने घंटों का टास्क है और इसके मैं इतने डॉलर्स दूंगा। बिल्कुल ऐसी है जैसे पीक सॉल्यूशंस वाले कहें जी हमें एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक टीचर चाहिए जिसने 4 घंटे रोजाना पढ़ाना है या 2 घंटे रोजाना पढ़ाना है और ये उसकी स्पेसिफिक सैलरी है। तो अब कोई भी बंदा आकर ये तो नहीं कह सकता कि उसी को मल्टीप्लाई करके कि जनाब मेरी तो इतनी सैलरी होनी चाहिए, वो तो उनके बजट में ही नहीं आएगा। सेम इसी तरीके से उसने भी अपना बजट बता दिया आपको कि भाई मैं ये वाला काम मुझे $20 में करवाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी बंदा कोट कर रहा है वो विदिन $20 ही कोट करेगा। अगर वो उससे ज़्यादा कोट करेगा तो वो तो उसे कंसिडर ही नहीं करेगा। फिर आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पर, और अपवर्क पे काम लेना ज़रा मुश्किल है अनटिल के आप एक्सपीरियंस ना हो जाए, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होना है वहाँ से पता लग जाएगा ना। इंटरव्यू से पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। उसने यही देखना है कि आप क्या कर सकते हैं। हो सकता है वो लाइव आपसे कहे यार डिज़ाइन तो बनाकर दिखाएं ज़रा उसी वक्त फौरी तौर पर। मतलब हम कहेंगे हमने ये सोशल मीडिया के मैं कोई 200 बनाए हुए हैं मैंने लोगोस, तो कहेगा इट्स ओके यार आप जरा लाइव एक लोगो बनाकर दिखा दें मुझे ये वाला कैसे बना। बस इस तरह जैसे ही आप अपने आप को प्रेजेंट कर देंगे और आप एक दफ़ा काम उसको दिखा देंगे तो वो आपको फाइनल भी कर लेगा। लेकिन वहाँ पर एक नहीं, वहाँ पर बहुत सारी आई होती हैं एप्लीकेशन। जब हम उसमें काम करेंगे तो देखेंगे उसमें आ भी रहा होगा कि इतनी एप्लीकेशन उसको जा चुकी हैं और इतने इंटरव्यूज़ भी वहाँ पर हो चुके हुए हैं, और जब हो जाएगा तो वो क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे हमने कहा ना 7 गिग्स, वहाँ पर जो है वो कनेक्शन है। ठीक है, मैं लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। वहाँ पर क्या है,